शादी मुबारक के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर केटी डिनर करने बैठा हुआ होता है। उसकी माँ प्रीति के बारे में ये सब बोल रही होती है कि इन मिडिल क्लास औरतों को नहीं जानता है, ये अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान की बातें लेकर बैठ जाएंगी। माँ की ये सब बातें सुनकर केटी को रियलाइज़ होता है कि उसने आज कितनी बड़ी गलती की है और फिर वह मन में सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर केटी डिनर करते टाइम ही उठ जाता है और वो प्रीति के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो जाने लगता है तो उसकी माँ कहती है कि डिनर तो कर ले, कहाँ जा रहा है। तो वो कहता है कि अपनी गलती सुधारने जा रहा हूँ, आके खा लूँगा। यहाँ पर प्रीति को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वह कुसुम से वीडियो कॉलिंग पे ये सारी बातें शेयर कर रही होती है और वह कहती है कि आज जो उन्होंने किया है उनको तो इस बात का रियलाइज़ भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। उनकी वजह से मैं जेल जाते जाते बच गई, लेकिन उन्हें तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर यहाँ पर कुसुम केटी की साइड लेती है तो प्रीति कहती है कि चुप करके मेरी बात सुनिए, आप कीर्तन टिब्रेवाल की साइड नहीं लेंगी, आप चुपचाप मेरी बातें सुनेंगी। फिर यहाँ पर कुसुम चुप हो जाती है और प्रीति उनसे बातें कर रही होती है। फिर यहाँ पर प्रीति कहती है कि ऐशो आराम में उनका जीवन बीता है, उन्हें तो प्रॉब्लम क्या होती है, दुख परेशानी क्या होती है उनका मतलब भी नहीं पता है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता है और उनके वजह से किसी को तकलीफ़ हो तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर प्रीति कहती है कि आज तो मेरे गले से खाना भी नहीं उतर रहा है, क्या मैंने सही पार्टनर चुना है अपने बिजनेस के लिए, उनकी वजह से मैं कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। और प्रीति कहती है कि और हम दोनों के बीच तो कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी हमारी बातें एक जैसी नहीं है, कोई भी बातें। तभी खिड़की खटक खटकने की आवाज़ आती है और फिर प्रीति कहती है कि खिड़की पे कोई है। तो फिर कुसुम कहती है कि घर में तो अभी कोई भी नहीं है, देखना शायद चोर ना हो। और फिर प्रीति काफ़ी डर जाती है और फिर कुसुम कहती है कि एक काम कर, मिर्ची का पाउडर ले ले, उसकी आंखों में डाल देना और एक डंडा ले ले, उसके सर पे मार देना। फिर यहाँ पर जैसे ही प्रीति खिड़की खोलती है केटी होता है। फिर यहाँ पर कुसुम कहती है कि ये आवाज़ तो मैंने सुनी है, सुनी सुनी सी लग रही है, कौन है। तो फिर वो केटी को दिखा देती है। फिर कहती है केटी। फिर यहाँ पर प्रीति कहती है कि आप इतनी रात को, वो भी खिड़की से आए हैं, क्या करने आए हैं आप। तो यहाँ पर केटी कहता है कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी, वही करने आया हूँ मैं। फिर यहाँ पर कुसुम कहती है कि देखा, मेरे हीरो को धांसू एंट्री के साथ माफ़ी मांगने आए हैं। तो फिर यहाँ पर केटी कहता है कि माफ़ी तो तब मांगेंगे ना जब ऐसी गलती दोबारा ना हो, पर ऐसी गलती तो दोबारा हो सकती है। तो यहाँ पर प्रीति कहती है कि हाँ, ऐसी गलती आगे भी हो सकती है। फिर यहाँ पर केटी कहता है कि मुझ में बहुत सारी खूबियाँ भी है और बहुत सारी खामियाँ भी है। फिर वह कहते हैं कि मेरे में बहुत सारी खूबियाँ भी है, जैसे कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ और इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है तो मैं भूल भी जाता हूँ, जानबूझ के नहीं भूलता पर सब भूल भी जाता हूँ मैं। फिर वह कहते हैं कि आपको मेरे साथ एडजस्ट तो करना पड़ेगा, जैसे मैं आपके साथ एडजस्ट कर रहा हूँ ना। तो फिर प्रीति कहती है कि आप क्या एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर केटी कहता है कि आप बिल्कुल टाइम से आ जाती है, पर मुझे भी टाइम से आने पड़ता है और ये एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। आपके फेस पे स्माइल नहीं होती है और मुझे स्माइल करना पड़ता है, ये सब एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर केटी कहता है कि प्लस माइनस तो सब में होता है, आप मेरे प्लस को संभाल लीजिए, मैं आपके माइनस को संभालूंगा, आप मेरे माइनस को संभाल लीजिए। पार्टनरशिप का मतलब तो यही होता है ना। फिर यहाँ पर प्रीति पूछती है कि कैसे। तो यहाँ पर केटी बताता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच खामियाँ होती है और वो एक दूसरे की खामियाँ और खूबियों को मैनेज करते हैं, वैसे ही हमें करना होगा, तभी जाके हमारी शादी मुबारक होगी। फिर यहाँ पर केटी कहता है कि मैं प्रीति के लिए कुछ लेके आया हूँ। तो फिर कुसुम कहती है दिखाओ दिखाओ। तो फिर वो दिखाता है और वो बैटरी लेके आया होता है और वो बैटरी प्रीति को दिखाता है। वो कहता है कि ये देख के आपको हमेशा याद रहेगा कि आपको प्लस माइनस क्या करना है, आपको प्लस माइनस बैलेंस करना है। फिर यहाँ पर केटी कुसुम को कहता है कि आप बोलो, पंखा घुमाओ, मेरे बारे में बोलो। तो यहाँ पर प्रीति कहती है कि बिल्कुल भी मत बोलना, कसम ली है आपने कि आप इनके साइड नहीं बोलेंगे। तो फिर कुसुम फिर कुछ नहीं बोलती है। फिर यहाँ पर केटी कहता है कि चलो अच्छा, इसे एक्टिंग करके ही मनाते हैं। फिर यहाँ पर केटी एक्टिंग करना शुरू कर देता है और इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, सॉन्ग पे वो डांस करने लगता है और ये सब देखकर प्रीति को हंसी आ जाती है, वो हंसने लगती है।
और इसी टाइम केटी कान पकड़ के प्रीति से माफ़ी भी मांगता है, उठक बैठक भी करता है। यहाँ दूसरी तरफ जूही प्रियंका से बात कर रही होती है कि वो अपने करियर पे ध्यान दे, शादी के लिए वो मना कर दे, वो ऐसा नहीं करना चाहती है। यहाँ पर प्रियंका जूही पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो सारी बातें वो बोल देती है जो वो बोलना चाहती है। वो बोल देती है कि तुम्हारे भाई को मैं पसंद करती थी, ये बात तुमको उसे बताने के लिए बोला था लेकिन तुमने उसे नहीं बताया, और मैं पागल जैसे जाके उसे प्रपोज कर दिया। उसने मेरा कितना मजाक उड़ाया, कितनी इंसल्ट की, कितना तकलीफ हुई है, मुझे दिल टूट गया है मेरा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने मुझे ऐसा बता दिया होता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है तो ये सब कुछ भी नहीं होता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर यहाँ पर प्रियंका कुछ भी नहीं सुनती है। वो कहती है कि तुम मुझे तकलीफ में देखना चाहती थी, तुम मुझे तकलीफ से बचाना नहीं चाहती थी, तुम मुझे इस हालत में देखना चाहती थी, इसलिए तुमने ऐसा किया। फिर यहाँ पर केटी आके बताता है कि हमारी ऐड सारे सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हो गई है, और यहाँ पर रति ऐड देख रही होती है केटी का, तभी चंदा राठौर वहाँ आ जाती है और वह कहती है कि आज तुम्हारी सास बॉस बन गई है और तुम अभी भी एक मामूली एम्प्लॉय हो, अगर उसका बिजनेस बंद नहीं हुआ। और वह कहती है कि तुम्हारे जैसे कितनी उसके आगे पीछे मैम मैम वर्क करते करते घूमेगी। फिर रति यहाँ पर सोचने लगती है कि वो मैम मैम करके घूम रही है प्रीति के आगे पीछे, और तभी चंदा राठौर कहती है कि अपना फ्यूचर देख रही हो क्या। तब यहाँ पर रति तरुण को कॉल करती है और वह कहती है कि इनका बिजनेस बंद कराना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही बताया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।